खुद ही खुद का सहारा बन, खुद ही खुद का सहारा बन, तारों की भीड़ में ध्रुव तारा बन, देखती रह जाएं जमाने की नजरें, तो कुछ ऐसा नजारा बन। तो प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल तौफीक सर फ्री एजुकेशन में। और आज मैं आप सबके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ नया चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इस चैप्टर का बेसिक क्या है, आज हमारा यही टॉपिक है। बेसिक की बात करेंगे हम, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसमें हमको दो बातों का बहुत ज्यादा नॉलेज गैदर करना है, समझना है कि आखिर ये है क्या, ये किस चीज को शो करता है, ये है क्या चीज। तो रैखिक शब्द का मतलब क्या है? रैखिक, अगर आपने मेरे पिछले सारे वीडियो देखे हैं तो मैंने रैखिक समीकरण आपको समझाए थे। रैखिक समीकरण का मतलब ये है कि जिसमें चर की घात एक हो, चर की घात एक हो। जिस समीकरण में चर की घात एक होगी उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये हमने लिखा है 3x + 4। अब यहाँ पर चर क्या है? x है। अगर आप देखेंगे तो x की पावर कितनी है? 1 है। अगर हम लिख दें 3x + 2y + 3, अब इस समीकरण में जब हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे कै चर दिख रहे हैं? यहाँ पर तो एक चर था, इसलिए ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। और यहाँ पर दो चर हैं, एक x है और एक y है। तो इसमें दोनों चरों की घात कितनी लगी है? एक यहाँ भी है, एक यहाँ। वो आप बात जानते हैं कि एक घात हम शो नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं, उसे छुपा दिया जाता है। बट अगर माइनस की एक घात लगी है तो उसे हमें दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो अगर चर की घात 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। तो ये रैखिक समीकरण है एक चर वाला, इसमें एक ही चर है। बट हमें इसकी बात नहीं करनी है, इसकी बात हमें नहीं करनी है। टॉपिक हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और एक शब्द आया है युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़ा मतलब दो होंगे, पेयर होंगे, सिंगल नहीं होगा, एक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है युग्म की। युग्म का मतलब है जोड़ा। तो अब हम आपको यही समझाने वाले हैं कि ये होता क्या है, ये है क्या, इसको कहते क्या हैं। समझिए, ये टॉपिक जो हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मूल समीकरण क्या होता है? मूल समीकरण कैसे होता है? देखिएगा, ax + b y + c = 0। ये आपका मूल समीकरण है, जहां a, b और c ये आपके क्या हैं? a और b, c क्या हैं? ये पूर्णांक हैं। इसमें a बराबर 0 नहीं हो सकता और b बराबर 0 नहीं हो सकता। किसी भी हालत में a और b 0 नहीं हो सकता है। c की वैल्यू 0 हो सकती है, बट a बराबर 0 नहीं हो सकता है और b बराबर 0 नहीं हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक समीकरण ये हो गया
अब दूसरा समीकरण क्या होगा, देखिए हम आपको बता रहे हैं युग्म की बात है, युग्म का मतलब है जोड़ा, जोड़ा दो होंगे, एक नहीं हो सकता, एक हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जो पहला समीकरण है इसमें यहाँ पर A1 रहेगा, B1 रहेगा और C1 रहेगा। इसके बाद जब हम दूसरा समीकरण अर्थात दूसरा जोड़ा जब बनाएंगे तो उसका मूल समीकरण क्या बनेगा, मूल समीकरण बनेगा A2x B2y प्लस C2। यहाँ पर देखिए ये पहला समीकरण था तो यहाँ पर A भी बन है, B भी बन है और C भी बन है। ये दूसरा समीकरण है तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका A2 है, B2 है और C2 है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। युग्म, युग्म का मतलब एक ये हो गया आपका और एक ये हो गया, ये बन गया जोड़ा, ये जोड़ा बन गया। जोड़ा मतलब दो होंगे, एक नहीं हो सकता। यहाँ पर युग्म की बात हो रही, तो आप फिर से एक बार रिवाइज करिए, समझिए। ये मूल समीकरण मैंने लिखा है दो चर वाले रैखिक। रैखिक का मतलब ये बताया कि जो इसमें चर आएंगे, चर जो आएंगे उसकी घात एक ही रहेगी। और चर कितने आएंगे, ये नाम जैसा कि इसका नाम है, दो चर होंगे, एक चर तो x हो गया और दूसरा चर y हो गया। तो पहला समीकरण ये बनेगा मूल समीकरण और दूसरा समीकरण हमारा ये बनेगा। ये दोनों हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए, ये युग्म हो गए, जोड़े हो गए। अब इसमें होता क्या है, एक्चुअली में जो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं इनमें हम ग्राफिक विधि यूज कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू इसका सॉल्वेशन कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू हम इसे जान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे इसको ग्राफ पे शो किया जाता है ये हमें आज सीखना है। ग्राफ पे क्या करना होगा कि हम इसको ग्राफ पे, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में ग्राफिक विधि समझाई गई है। इस चैप्टर में चार विधियां हैं, चार विधियां। पहली विधि है ग्राफिक विधि, दूसरी विधि है विलोपन विधि, तीसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि और चौथी विधि है वज्र गुणन विधि। ये चार विधियां हमें समझनी हैं। तो पहली विधि जो ग्राफिक विधि है, ग्राफीय विधि है, हम उस पर आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसका और डिटेल नेक्स्ट चैप्टर यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो आज बेसिक की बात चल रही है, थोड़ी सी बेसिक बात समझते हैं कि कैसे कैसे एक रैखिक समीकरण युग्म को हम ऑन ग्राफ पे ला सकते हैं, ग्राफ पे कैसे हम उसका पोटेंशियल ग्राफ को कैसे हम शो कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, एक छोटी सी प्रयास करते हैं, छोटी सी कोशिश कर रहे हैं जो आपको हमें उम्मीद है आपके समझ में आएगी। तो चलिए जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक द्विचर वाला रैखिक समीकरण है, ये 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल 0। अब देखिएगा, गौर करिएगा, इसे हमें ग्राफ पे लाना है। तो ग्राफ पे लाने के लिए हमारे पास निर्देशांक होने चाहिए। अगर हम ग्राफ पे इसको शो करना चाहते हैं तो हमारे पास एक निर्देशांक, कम से कम 3 निर्देशांक होने चाहिए, तभी हम उसको ग्राफ पे शो कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं इसका हमें ग्राफ के थ्रू शो करना है, ग्राफीय विधि यूज करनी है। हम बात करने जा रहे हैं ग्राफीय विधि की, ग्राफीय विधि। अब ग्राफीय विधि में हम कैसे निर्देशांक, एक द्विचर वाले रैखिक समीकरण में निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत आसान सा ट्रिक है कि आप किसी इन दोनों में से किसी एक को 0 ले लें या कोई और अंक ले लें, आप कोई भी अंक ले सकते हैं। x को मानेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी और अगर y को मानेंगे तो x की वैल्यू आ जाती है। उस वैल्यू को हम कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पर ये x है और ये y है। अब इस समीकरण के अंदर हमें निर्देशांक जो निकालने हैं x, y, अगर हम इसमें y की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, y की वैल्यू पुटअप कर देते हैं
तो हमें x की वैल्यू निकल आएगी। और अगर हम x की वैल्यू निकल रख देते हैं अपने मर्जी से कोई भी, क्योंकि किसी भी, आप जानते होंगे इस सरल रेखा में कितने बिंदु होते हैं कोई आज तक गिन ही नहीं पाया। इस सरल रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु, अनंत बिंदु अर्थात इसके अनंत हल हैं। आप कोई भी मान ले सकते हैं। सपोज दैट आपने यहाँ पर 0 कर दिया, y का मान 0 कर दिया। y का मान कितना किया? 0 किया। तो भैया y का मान जब 0 किया तो यहाँ पर तो 0 हो गया। सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कैसे करेंगे? 3x + 2 × 0, 0 रखा है ना y में। अब आगे है +5 = 0। अब यहाँ पर तो ये 0 हो गया, इट मीन्स x + 5 बचा। अब इसे रिप्लेस करेंगे, 3x = -5 और x = -5/3। अब यहाँ पर आ जाएगा -5/3। इसे पॉइंट में भी आप शो कर सकते हैं, अगर पॉइंट में नहीं तो ऐसे भी आप ढूंढ सकते हैं। इसके लिए मैंने एक ऐसा उदाहरण लिया है ताकि आपको सारी बातें समझ में आए, क्लियर हो। सरल भी ले सकता था, सरल भी ले सकता था, बट मैंने जानबूझकर ये टफ लिया है। टफ क्यों लिया है? स्टार्टिंग में तो टफ लिया नहीं जाता है, बट मैंने टफ क्यों लिया है? टफ इसलिए लिया है कि आप सीधे सीधे आप सरल करना सीखे समीकरण को। और ये क्लास 8th में बताया जाता है, ये कोई हाई फाई क्लास की बात नहीं है, हाई फाई क्लास की बात नहीं है। ये तो 8th क्लास में आपको सिखाया गया है। 8th क्लास में कैसे हम x की वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू मिल जाती है, ये आपको सिखाया गया है। तो अब हमने यहाँ पर y की वैल्यू 0 ली थी। अब हम कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगली बार में अगला निर्देशांक 3 निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, मिनिमम 3, तभी आप एक सरल रेखा का ग्राफ कर सकते हैं। और इसमें सभी सरल रेखीय ग्राफ ही बनेंगे। अर्थात जब कभी आप कोई इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण में किसी के निर्देशांक निकालेंगे तो वो बिल्कुल एक सीध में, चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे को आए, किसी भी तरह से आएंगे, वो आएंगे सीधी ही सरल रेखा में। तो अब चलिए यहाँ पर हमने y का 0, अब x का 0 ले लेते हैं। x का जब हमने 0 लिया तो यहाँ से मतलब कुछ नहीं रह गया। अब हमारे पास अगर हम हल करेंगे इसको तो 2y + 5 = 0, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमने x का 0 लिया तो ये प्लस का 2y इक्वल हो जाएगा, 2y इक्वल -5, y इक्वल हो जाएगा -5/2, यानी कि ये आ गया -5/2। तो इसी तरह से आप कोई भी मान ले सकते हैं। मान लिया 0 नहीं लिया हमने, हम ले लेते हैं x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अब क्या होगा, जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 × 1 + 2y + 5 = 0। अब क्या होगा, 3 × 1 = 3 और 3 और 5 ऐड होकर 8 हो जाएगा, 8। 2y = 0, 2y = -8 और y = -8/2, कट के y की 0 आ गई। अब इसमें कैसे निर्देशांक लिखेंगे, अभी हमने भाई क्या लिया था, x की वैल्यू 1 ली थी तो यहाँ पे आ गया 1, और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई है -4, तो ये आपका -4। अब इस तरह से हमारे पास आ चुके हैं 3 निर्देशांक। 3 निर्देशांक, कितने निर्देशांक आ गए हैं, 3 निर्देशांक आ गए हैं। इन निर्देशांकों को लिखेंगे कैसे, मैंने बताया निर्देशांक जो लिखे जाते हैं, निर्देशांक जब हम लिखेंगे तो उसमें ये याद रखना है कि पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। तो पहला निर्देशांक क्या आया, -5/3, पहला निर्देशांक आ गया है -5/3 और कामा 0। दूसरा निर्देशांक आया है 0, -5/2 और तीसरा निर्देशांक आया है 1, -4। इस तरह से हम किसी भी रैखिक समीकरण, किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के निर्देशांक प्राप्त कर सकते हैं और फिर उसे ऑन ग्राफ पे समझा सकते हैं, ग्राफ पे उसको दर्शा सकते हैं। तो यही हमें सीखना है। आज के वीडियो में इतनी बेसिक्स हमने बताई है, हमें आशा है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और इसको समझेंगे। जहां कहीं पे ना आए समझ में, पॉज कीजिए, रिवाइज कीजिए और ये बेसिक नॉलेज गैदर कीजिए। हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं इसके आगे की जानकारी के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।